गणेशाय नमः। संकट चौथ पर जरूर पढ़ें गणेश जी की यह व्रत कथा, नहीं तो आपकी पूजा रह जाएगी अधूरी। संकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। संकट चौथ का यह व्रत भगवान गणेश और माता संकट के लिए रखा जाता है। हर साल माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के रूप में इसे मनाया जाता है। संकट चौथ कथा माघ मास की कृष्ण चतुर्थी तिथि 29 जनवरी दिन सोमवार को है। इस दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। संकट चौथ के दिन माताएं संतान की सुरक्षा और उनके सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है और इस गणेश पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि संकट चौथ की व्रत के दौरान यह कथा बिना सुने या बिना पढ़े पूजा अधूरी रह जाती है। महिलाएं पूरे दिन उपवास रखकर रात के समय चंद्रमा को अर्घ देकर पारण करती हैं। संकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघ संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिरे हुए थे। सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी भी उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। दोनों ने ही कहा कि वे देवताओं को संकट से उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। गणेश जी का वाहन मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना असंभव था। गणेश जी ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा करनी शुरू कर दी। 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय वहां आ पहुंचे और स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया और गणेश जी को देवताओं के संकट को दूर करने का आदेश भी दिया। गणेश जी के इस तरकीब को जानकर सभी हैरान हो गए। गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति चौथ के दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ देगा उसके सभी संकट दूर होंगे और पाप मिटेंगे। इसके साथ ही उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होगी। भक्तजनों, तो आइए इस कथा की दूसरे की ओर चलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले कि आज जो चाहो तुम मुझसे मांग लो, मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि उसे तो मांगना ही नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से सलाह लेकर मांग लो। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है, क्या मांग लूं। उसने कहा कि धन मांग लो। उसकी पत्नी ने कहा कि नाती मांग लो। बुढ़िया ने पड़ोस
के लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तो तुम्हें क्या लाभ होगा, नहीं मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ, तुम्हारी सभी मुरादें अवश्य पूरी होंगी। इसके बाद गणेश जी वहां से चले गए। बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। तो भक्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह दोनों कथाएं आपको अत्यंत प्रिय लगी होंगी और भी ज्ञानवर्धक कथाओं और व्रत संबंधी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए